नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक बेनीवाल और बेनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट में 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चनों का क्रमांक आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे लेवल हाई होता चला जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं और आखिरी तक कार्य करते रहते हैं, तो 750 रुपये की कुल मजदूरी में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, 3 व्यक्ति दिए हैं, ए, बी और सी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है और सी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। जो पहला स्टेप है वो हमें क्वेश्चन से प्राप्त हो गया। दूसरा स्टेप, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 60। फिर 60 को 10 से डिवाइड किया 6, फिर 60 को 12 से डिवाइड किया 5, फिर 60 को 15 से डिवाइड किया 4। अब ये 6, 5 और 4 क्या आ गई? ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट एक दिन की। बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसने बोला कि शुरू से लेके आखिरी तक कार्य करते हैं। तीनों मिलके अगर शुरू से लेके आखिरी तक कार्य कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके जो टोटल यूनिट कार्य कितना है? 60। और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 15 यूनिट कार्य है। तो 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दिन। यानी कि 4 दिन में एक कार्य को समाप्त कर देंगे। फिर उसने बोला है कि 750 रुपये की कुल मजदूरी में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। अब प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क रेशो, कि इनके जो कार्य किया है इन्होंने उसका वर्क का रेशो। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, फिर बी का वर्क, फिर सी का वर्क। अब ये तो कंफर्म है यहां से कि ए ने भी 4 दिन कार्य किया है, बी ने भी 4 दिन कार्य किया है और सी ने भी 4 दिन कार्य किया है। तो ए का वर्क कितना आ जाएगा? वर्क बाय ए, वर्क बाय ए। ए ने टोटली कितने दिन कार्य किया है? 4 दिन। और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 6 यूनिट कार्य। तो कितना यूनिट कार्य कर दिया इसने? 24 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया 60 में से। फिर वर्क बाय बी, वर्क बाय बी। बी ने भी 4 दिन कार्य किया और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर देता है? 5 यूनिट कार्य। तो इसने टोटल कितना यूनिट कार्य कर दिया? 20 यूनिट कार्य। इसी तरह वर्क बाय सी, वर्क बाय सी। सी ने भी 4 दिन कार्य किया और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 4 यूनिट कार्य। तो कितना यूनिट कार्य कर दिया सी ने? 16 यूनिट। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 60। 24, 20, 44, 44 और 16, 60। टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 24 यूनिट कार्य किसने किया है? ए ने। 20 यूनिट कार्य किसने किया है? बी ने। और 16 यूनिट कार्य किसने किया है? सी ने। अब जो ये वर्क आया है इसका क्या निकाल लेंगे हम? रेशो, वर्क रेशो। ए रेशो बी रेशो सी। ए ने कितना यूनिट कार्य किया? 24। बी ने कितना यूनिट कार्य किया? 20 यूनिट। और सी ने 16 यूनिट। जितना कटता है इनको काट दो। जो रेशो है इनको जहां तक हम काट सकते हैं वहां तक काटेंगे। सबसे छोटे से छोटा फ्रैक्शन तैयार करेंगे। 4 से डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों। ये कितना आ गया? 6,
5:4, क्योंकि 4 प्रत्येक में था इसलिए कॉमन आ गया। और रेशो क्या प्राप्त हो गया हमें, वृक रेशो 6:5:4। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, इसका सम 6, 5, 11 और 4 15। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने कि 750 रुपए की कुल मजदूरी है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 750 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 50 रुपए। तो 15 यूनिट की वैल्यू 750, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा में 50 यानी कि 300 रुपए। फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा में 50, 5 गुणा में 50, ये आ गया अपने पास 250 रुपए। और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा में 50, प्रत्येक को 50 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 50 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 300, 5 यूनिट की वैल्यू 250 और 4 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। यही हमें निकालना था कि ए, बी और सी का कितना हिस्सा होगा। टोटली 750 रुपए की अगर मजदूरी उनको मिलती है तो ए को 300 रुपए मिले, बी को 250 रुपए मिले और सी को 200 रुपए प्राप्त हुए। और टोटल सम कितना है, 300, 200, 500, 750। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि 750 रुपए टोटल है, और यही इन तीनों का जोड़ बैठ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि शुरू से लेके आखिरी तक कार्य कर रहे हैं, तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका और आपको बता देता हूं, ये तरीका तो प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन जब भी ये लाइन बोल दे कि शुरू से लेके आखिरी तक तीनों मिलकर कार्य करते रहे, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रत्येक ने 4 दिन कार्य किया है और ये 4 प्रत्येक में है, प्रत्येक से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 4 इनमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया। और कॉमन आने के बाद जब इनको काटा तो 6:5:4 रहा है। क्या ये रेशो इनके इक्वल नहीं है, 6, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। तो हमें इतना लंबा प्रोसीजर ना करके हम इसे थोड़ा शॉर्ट और कर सकते हैं। जैसे जो रेशो है इनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना है, 15 यूनिट वैल्यू, और इस 15 यूनिट को डायरेक्ट 750 रुपए के इक्वल रख दो। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। फिर जो वर्क रेशो था वो हमारा क्या रहेगा, वर्क इफिशियंसी की जो वैल्यूज है वही हमारी वर्क रेशो की वैल्यू रहेगी। तो ए रेशो, बी रेशो, सी। ए की वैल्यू कितनी है, 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वो शुरू से लेके आखिरी तक कार्य कर रहे हैं, तो जो वर्क इफिशियंसी की वैल्यूज है वही हमारी वर्क की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू 50 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा में 50, 300 रुपए। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा में 50, 250 रुपए। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा में 50, 200 रुपए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए को 300 रुपए प्राप्त हुए, बी को 250 रुपए और सी को 200 रुपए प्राप्त हुए कुल मजदूरी में से 750 रुपए की जो मजदूरी थी। ये था आपका 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। टाइप यही है, बस क्या है इस क्वेश्चन में चेंज कि पीछे वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि शुरू से लेके आखिरी तक कार्य कर रहे हैं,
इसमें क्या है, बीच में बंदे छोड़ के चले जाते हैं, या ए छोड़ के चला जाएगा या बी या फिर सी। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो 750 रुपए की कुल मजदूरी में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो 3 व्यक्ति दिए हैं, ए, बी और सी। ए उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। ये 3 स्टेप तो प्रत्येक क्वेश्चन में अब तक करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद 6, 5, 11 और 4 15। एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 15 यूनिट। लेकिन उसने बोला है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं और मान लो वर्क यहां पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि तीनों ने मिलकर यहां से कार्य स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तीनों ने कार्य किया है, उसके बाद ए कार्य छोड़ के गया है, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर कार्य किया। फिर उसके बाद अगले 2 दिन बाद, कितने, अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब यहां पे ए छोड़ के चला गया था, बी और सी रह गए थे, बी और सी ने यहां पे कार्य किया। फिर बी छोड़ के चला गया, सी अकेला रह गया, और जो बचा हुआ कार्य है वो कौन करता है, अकेला सी कंप्लीट करता है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि सी के लिए कितना यूनिट कार्य बचा है और इसने कितने दिन कार्य किया है। सबसे पहले हम यही निकालते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 2 दिन कार्य किया। कितने दिन, 2 दिन कार्य किया, और एक दिन में तीनों मिलके 15 यूनिट कार्य करते हैं। तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 30 यूनिट कार्य। इसी तरह बी और सी ने मिलके 2 दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया, और एक दिन में बी और सी 9 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 18 यूनिट कार्य। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके लिए कितना वर्क बच गया, अगर 30 यहां पे हो गया कंप्लीट, 18 यहां पे, तो रिमेनिंग वर्क टोटल था 60। 60 में से घटा दो जो वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। 60 में से 30 प्लस 18 कितना आ गया, ये 60 माइनस 48, ये बच गया अपने पास 12 यूनिट कार्य। अब ये जो 12 यूनिट कार्य बचा है ये किसके लिए बच गया, सी के लिए। तो ये 12 यूनिट कार्य कौन कंप्लीट करेगा, सी के लिए 12 यूनिट कार्य पेंडिंग है, और एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 12 यूनिट कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 12 भाग में 4 यानी कि 3 दिन में। 3 दिन में इसने बचा हुआ कार्य कंप्लीट कर दिया। फिर अब ये देखो, ए ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक कार्य किया, यानी कि 2 दिन कार्य किया है। ए ने 2 दिन कार्य किया, तो इसका वर्क निकाल लो टोटल, वर्क बाय ए ने टोटल कितना कार्य किया, ए ने 2 दिन कार्य किया है यहां से लेके यहां तक, और ये एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, ये 2 गुणा में 6 यानी कि 12 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया इसने। फिर इसी तरह बी के लिए दिन निकाल लेते हैं कि बी ने कितने दिन कार्य किया। बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो 2 दिन ये 2 दिन ये, कितने दिन हो गए टोटली, 4 दिन। बी ने 4 दिन कार्य किया है,
तो इसका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बाय बी, बी ने 4 दिन कार्य किया और 1 दिन में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देता है, तो 4 दिन में कितना कर देगा ये 5 गुणा में 4 यानी कि 20 यूनिट कार्य। फिर सी ने कितने दिन कार्य किया, सी ने तो शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया है, यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी, तो 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3 यानी कि इसने 7 दिन कार्य किया है सी ने। तो वर्क बाय सी, सी के द्वारा कितना कार्य किया गया, वर्क बाय सी, सी ने टोटली 7 दिन कार्य किया है और 1 दिन में सी 4 यूनिट कार्य करता है, तो 7 दिन में कितना कर देगा ये 7 गुणा में 4 यानी कि 28 यूनिट कार्य। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब जो इनका वर्क आया है ए, बी और सी का, इसका क्या निकाल लेते हैं रेशो, ए रेशो बी रेशो सी। ए ने कार्य किया है 12 यूनिट, बी ने कार्य किया है 20 यूनिट और सी ने कार्य किया है 28 यूनिट। इसमें से जो कॉमन आता है ले लो, कॉमन क्या आ रहा है 4, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से इसको, 4 से इसको, ये आ गया 3 रेशो 5 रेशो 7। ठीक है, इससे ज्यादा ये कट नहीं रहे हैं। इन तीनों का सम कितना है 7 5 12 और 3 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने 750 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 रुपए, गुणा में 50 कर देंगे 150 रुपए। तो फिर 5 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 250 रुपए। इसी तरह 7 की वैल्यू 350 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150, 5 यूनिट की वैल्यू 250, 7 यूनिट की वैल्यू 350, प्रत्येक को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि ए, बी और सी को कितने पैसे प्राप्त होंगे। तो ए को 150 रुपए, बी को 250 रुपए, सी को 350 रुपए। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये सॉल्यूशन, क्योंकि काफी लेंथी भी है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी है, आप पजल होंगे यहाँ पे। और ये क्या कर दिया, ये तो पिछले वाले सभी क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, बस फर्क किया है ये निकाला है और इनका वर्क रेशो लिया है। देखो दोबारा कर रहे हैं, उसने बोला क्वेश्चन में कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है और ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। ये क्या आ गया अपने पास वर्क इफिशियंसी, यानी कि ए 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, ये वर्क इफिशियंसी आ गई। तीनों मिलके 1 दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर उसने बोला कि तीनों ने मिलके एक साथ कार्य स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे ए कार्य छोड़ के गया है, लेकिन इससे पहले तीनों ने वर्क किया है, 2 दिन कार्य किया है। उसके बाद अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। इसका मतलब इससे पहले और इसके बाद में बी और सी ने वर्क किया, 2 दिन कार्य किया। फिर जो बचा हुआ कार्य था वो सी ने किया, लेकिन ये नहीं पता कि सी के लिए कितना कार्य बचा था, कितने दिन में उसने कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। देखो 2 दिन कार्य किया तीनों ने मिलके, 1 दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 2 गुना में 15, 30 यूनिट कार्य। बी और सी ने भी 2 दिन कार्य किया और 1 दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, दोनों मिलके 9 यूनिट कार्य करते हैं 1 दिन में, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 18 यूनिट कार्य। तो 30 यहाँ पे हो गया, 18 यहाँ पे, तो टोटल वर्क हो गया अपना 48।
तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 60 माइनस 48 यानी कि 12 यूनिट कार्य बच गया। अब ये जो 12 यूनिट कार्य है वो किसने किया, अकेले सी ने। सी के लिए 12 यूनिट कार्य बच गया है और एक दिन में सी 4 यूनिट कार्य करता है, तो 12 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, ये 12 भाग में 4 यानी कि 3 दिन में। तो ए ने कितने दिन कार्य किया, ए ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक कार्य किया है, 2 दिन कार्य किया है। ए ने 2 दिन कार्य किया है तो ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 2 गुना में 6 12 यूनिट कार्य। ए ने कितना कार्य किया, 12 यूनिट। तो बी ने कितने दिन कार्य किया था, बी यहां पे भी है यहां पे भी है, बी ने 2 + 2 4 दिन कार्य किया है और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 4 गुना में 5 20 यूनिट कार्य किसने कर दिया, बी के द्वारा हो गया। सी ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया, 3 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे, तो सी ने 7 दिन कार्य किया है। और 7 दिन में जो सी के द्वारा वर्क हो गया वो था, सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 7 गुना में 4 यानी कि 28 यूनिट कार्य सी ने किया है। तीनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा। फिर हम निकालते हैं इनके वर्क का रेशो। ए ने 12 यूनिट कार्य किया, बी ने 20 यूनिट कार्य किया, सी ने 28 यूनिट कार्य किया। छोटे से छोटा रूप इनका तैयार कर दो, वो आ गया 3:5:7। इन तीनों को ऐड किया 15 यूनिट। अब जो 15 यूनिट की वैल्यू दी हुई है वो है 750 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू 250 और 7 यूनिट की वैल्यू 350। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए, बी और सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 15th क्वेश्चन कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले सी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो 3 व्यक्ति दिए हैं, ए, बी और सी। ए उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों का एलसीएम दिया, एलसीएम आ गया 60। 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं 15 यूनिट। ठीक है। फिर उसने बोला है कि तीनों मिलके एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है। देखो आपको 3 केस देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में। पहला केस, मान लो कार्य यहां से लेके यहां तक हुआ है। दूसरा केस, मान लो कार्य यहां से लेके यहां तक मतलब कंप्लीट हुआ है। और तीसरा केस, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। पहले केस में अब तक इससे पहले जो क्वेश्चन गए थे उनमें बोला था कि पहले 2 दिन ए कार्य करता है और ए कार्य छोड़ के चला जाता है, फिर अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। पहला केस था ये कि तीनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया और 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। ये कौन सा है? पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है कि कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया,
कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया। 5 दिन पहले, सॉरी, 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया। दूसरा केस ये कहता है, ये केस भी हमने इससे पहले सवालों में कर लिया और ये वाला केस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब की बार जो केस आया है, ये वाला जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये है तीसरा केस। जब भी आपको ये बोला जाए कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया और कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, उसने बोला कि कार्य खत्म होने के कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, लेकिन उसने लास्ट में से बोला है कि कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है। मान लो ए 3 दिन बाद गया है कार्य छोड़ के और बी 4 दिन पहले कार्य छोड़ के गया है, कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले, ठीक है। अगर ये इस टाइप से होता तो ठीक है। क्या ये ऐसे भी तो हो सकता है कि कार्य खत्म होने से 3 दिन बाद, सॉरी, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया, तो यहां पे ए छोड़ के चला जाएगा, यहीं पे बी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन एक केस ऐसा भी तो आ सकता है कि मान लो कार्य यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया। मान लिया 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के जा रहा है और कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले, क्या पता चौथा दिन यहां पे आए, क्या पता चौथा दिन यहां पे भी आ सकता था, क्या पता ये दोनों 3 दिन बाद इस साइड से इक्वल हो और 4 दिन बाद ये इक्वल हो, क्या पता 7 दिन में कार्य खत्म हो रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी कार्य छोड़ के जा रहा है या सी कार्य छोड़ के जा रहा है। तो जब भी ऐसे केस आते हैं हमारे पास, जो ट्रिक हमने इन क्वेश्चंस में अपनाई थी वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये बोला जाए कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, कोई भी ए बी सी में से कोई भी कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले ए बी सी में से कौन सा भी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो हमेशा जो अब मैं ट्रिक करवाऊंगा वो वाली अपनानी है आपको। और जो पहले क्वेश्चन किए थे, ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे केस आए थे, उनमें जो ट्रिक अब हमने करवाई है वही आपने करनी है। देखो इस क्वेश्चन में कैसी ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले जो टोटल वर्क है वो लिख लेंगे। टोटल वर्क कितना है? 60। फिर उस 60 में से वो वाली वैल्यू घटा देंगे जो सबसे पहले छोड़ के गया है, शुरू से कार्य किया और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। जो शुरू से लेके छोड़ के गया है, यानी कि जिसने इस साइड से वर्क किया है, कार्य शुरू हुआ था जिस तरफ से, उस तरफ से जो छोड़ के गया है वो कार्य क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कौन छोड़ के गया है? ए। तो वर्क बाय ए, वर्क बाय ए ने कितना यूनिट कार्य किया? वो 3 दिन बाद कार्य छोड़ के गया है। 3 दिन वो कितना कार्य कर देगा? 3 दिन में, एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 6 गुना में 3 यानी कि 18 यूनिट कार्य। ये 18 यूनिट कार्य जो है वो 60 में से माइनस कर दो, कितना बच गया? 42 यूनिट कार्य। अब ये कार्य किसका बच गया? बी और सी का। लेकिन सी भी क्या कर रहा है? वो कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। अब ये जो कार्य जितने दिन पहले वो छोड़ के गया है वो कार्य निकाल लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। वर्क बाय
वर्क बाय सी। सी 4 दिन पहले कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के गया है, तो 4 गुणा में एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, 4 गुणा में 4, तो ये आ गया अपने पास 16 यूनिट कार्य। ये जो 16 यूनिट कार्य आया है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि बी और सी का कंप्लीट कार्य हमारे पास निकल के आ जाए। तो 42 प्लस 16 ये आ गया अपने पास 58 यूनिट कार्य। तो ये जो 58 यूनिट कार्य है ये प्रॉपर रूप से किसका है, बी और सी का कार्य बचा हुआ है। अब निकाल लेते हैं। बी प्लस सी के लिए कितना कार्य है, 58 यूनिट कार्य, और दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 9 यूनिट कार्य। तो 58 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास निकल के आ जाएंगे 9 छिका 54, 4 सही 6 सही 4/9 डेज। और जो ये डेज आएंगे निकल के वही हमारा फाइनल आंसर होगा जो इसने पूछा था कि कार्य को खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो कार्य को खत्म होने में कितना समय लगेगा, 6 सही 4/9 दिन। एक बार दोबारा देखो। सबसे पहली बात, जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है और सी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है, तो आपको हमेशा इसी ट्रिक से एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको जो टोटल वर्क है, जो एलसीएम आया है वो लिख लेना है यहाँ पे 60। फिर उसके बाद जो शुरू से कार्य कर रहा है और शुरू के कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा है उसका टोटल वर्क निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। ए छोड़ के जा रहा था 3 दिन में और एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, तो 6 गुणा में 3 18। जो 18 यूनिट आया है वो क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60 में से 18 गए, कितना आ गया 42 यूनिट। फिर जो लास्ट के जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के गया है, कौन था वो, सी 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है कार्य खत्म होने से। तो 4 दिन में सी ने कितना यूनिट कार्य कर दिया, एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 4 गुणा में 4 16 यूनिट कार्य। ये इसमें ऐड कर दो ताकि हमारे पास बी प्लस सी का कंप्लीट वर्क आ जाए। तो 42 में 16 ऐड कर दिया, कितना आ गया 58 यूनिट कार्य। तो 58 यूनिट कार्य पेंडिंग है बी और सी के लिए निकल के आ गया, और दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं। तो 58 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 सही 4/9 दिन। और जो ये दिन निकल के आए हैं यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी कार्य को 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्या बोल रहा है उसने, दो के जोड़े दे दिए, जैसे ए और बी का एक जोड़ा, बी और सी का अलग जोड़ा, और सी और ए दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के जोड़े बना के दे दिए और बोल दिया कि ये 12, 15 और 20 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताओ अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। जैसे ए प्लस बी का जोड़ा दिया है, बी प्लस सी दिया है और सी प्लस ए दिया है। ए प्लस बी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहा है, और सी प्लस ए 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। फिर तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो आपको एलसीएम लेना ही लेना है, वो 3 स्टेप निकालने ही है। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, और तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5, 4, 9 और 3,
12 यूनिट कार्य कर देते हैं तीनों जोड़े मिलके एक दिन में। अगर इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ लेते हैं। देखो ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी है, 12 यूनिट। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2a प्लस b प्लस c कितना, 12 यूनिट। 2 को जब इस साइड लेके आएंगे तो 12 भाग में 2 हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। 2 को इस साइड लेके आए तो इसके नीचे आ गया, ये कितना आ गया, यहाँ से हमें 6 यूनिट कार्य प्राप्त हुआ है। यानी कि तीनों मिलके a प्लस b प्लस c तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो हमें यहां से प्राप्त हो गया। क्या हम इसको इससे कंपेयर करें तो c की वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगी। देखो a प्लस बी की वैल्यू 5 दी है, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दे तो c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास प्राप्त, c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 यूनिट। यानी कि c एक दिन में 1 यूनिट कार्य कंप्लीट करता है, वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई है। इसी तरह अगर हम b प्लस c को यहाँ पे रख दें 4 को, फिर 4 उस साइड जाएगा तो 6 माइनस 4 a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट। a की वर्क एफिशिएंसी कितनी आई है, 2 यूनिट। इसी तरह b की वर्क एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, अगर हम c प्लस a को यहाँ पे रख दे, c प्लस a को, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 में से 3 गए, 3 यूनिट। b की वर्क एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 3 यूनिट। तो उसने क्या पूछा है कि तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं a कितने दिन में समाप्त करेगा। a के लिए टोटल कार्य कितना है, 60, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर देता है, 2 यूनिट कार्य है। तो 60 दिन 60 यूनिट टोटल वर्क है और एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा इस कार्य को, 30 दिन में। फिर निकालते हैं b की, कि b कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। b के लिए टोटल वर्क है 60 और एक दिन में कर रहा है ये 3 यूनिट कार्य है, तो 60 यूनिट कार्य कर देगा ये 20 दिन में। फिर c कितने दिन में निकाल लेगा, मतलब कितने दिन में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। c के लिए टोटल वर्क है 60 और एक दिन में वो कर रहा है 1 यूनिट कार्य, तो 60 यूनिट कार्य के लिए नॉर्मल सी बात है, वो 60 दिन लगा देगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि a इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, b इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा और c उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, बस जो जोड़े दिए हुए हैं उनको जोड़ लिया और इस तरफ इस वैल्यूज को जोड़ लिया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आ गई 6 यूनिट। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, तो हमारे पास a b और c की एक दिन की कार्य करने की क्षमता की वैल्यू आ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी कि एक दिन में वो c 1 यूनिट कार्य कर रहा है, a 2 यूनिट कार्य करता है और b 3 यूनिट कार्य करता है। ये वैल्यू अगर हमारी निकल के आ जाती है कि a एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 60 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, 60 भाग में 2 यानी कि 30 दिन में। b कितने दिन में कर देगा, 60 भाग में 3 यानी कि 20 दिन में। और c एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 60 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, 60 दिन। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। a प्लस बी, 2 जोड़े दिए हुए हैं, a प्लस बी का और b प्लस सी का,
वो किसी कार्य को 18 और 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यदि ए 4 दिन कार्य करे और बी 6 दिन कार्य करे और बाकी बचा हुआ कार्य सी 27 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो 2 जोड़े दिए हुए हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा है और बी प्लस सी उस कार्य को 24 दिन में कार्य कर रहा है, 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 72। फिर 72 को 18 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। 72 को 24 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3। ठीक है, टोटल दोनों जोड़े मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 7 यूनिट कार्य। फिर उसने बोला है कि ए, बी और सी, ए 4 दिन कार्य करता है, बी 6 दिन कार्य करता है और सी 27 दिन कार्य करता है। बाकी बचा हुआ कार्य 27 दिन में करता है और कार्य कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, जो जोड़े यहाँ पे दिए हुए हैं वही यहाँ पे लिख लेंगे। ए प्लस बी दिया है और बी प्लस सी दिया है, तो इन दोनों के जोड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे लिख लो, बी की वैल्यू 4 यहाँ पे है, ए के साथ अगर बी काम करेगा दोनों, तो दोनों सेम होने चाहिए 4 दिन। तो अगर 4 दिन यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो इसके कितने दिन बच गए 2। अगर बी के 2 दिन है तो सी के भी 2 दिन लेने पड़ेंगे, 27 में से 2 दिन यहाँ पे ले लेंगे तो बच गए कितने 25 दिन सी के। यानी कि ए प्लस बी ने मिलके 4 दिन कार्य किया है और बी प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया है। तो हम इनका वर्क निकाल लेते हैं, ए प्लस बी वर्क बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी 4 दिन कार्य करते हैं मिलके और एक दिन में ए प्लस बी कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 4 यूनिट कार्य। तो 4 दिन में कितना कर देंगे 16 यूनिट कार्य। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क बाय बी प्लस सी, वर्क बाय बी प्लस सी। बी प्लस सी 2 दिन मिलकर कार्य कर रहे हैं और एक दिन में बी प्लस सी कितना यूनिट कार्य कर देते हैं, 3 यूनिट कार्य। तो इन्होंने कितना यूनिट कार्य कर दिया, 6 यूनिट कार्य। अब रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क था अपने पास 72, कंप्लीट हो चुका है 16 और 6 22, बच गया कितना 50 यूनिट कार्य। अब ये जो 50 यूनिट कार्य है ये कौन करेगा, सी। कौन करेगा, ये सी करेगा। सी के लिए 50 यूनिट कार्य पेंडिंग बच गया और सी एक दिन में, सी कितने यूनिट कार्य बच गया 50 यूनिट कार्य, और सी के लिए कितने दिन बचे हैं 25 दिन। तो 50 यूनिट कार्य है और 25 दिन इसके पास बचे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट आ गया 2 यूनिट कार्य। ये क्या आ गई इसकी वर्क इफिशिएंसी, वर्क इफिशिएंसी। देखो सी के लिए कितना वर्क बच गया 50 यूनिट कार्य, किसके लिए बच गया सी के लिए। ये 50 यूनिट कार्य कौन करेगा, सी के लिए 50 यूनिट कार्य बच गया और इसके दिन भी कितने बचे हुए हैं 25 दिन। यानी कि इसने 25 दिन में 50 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया। अगर 50 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 2 यूनिट कार्य। और ये क्या है, इसकी वर्क इफिशियंसी है। यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट। ठीक है, अगर हम सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट। इसी तरह अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 3। फिर उसने पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए के लिए टोटल वर्क कितना है
60, और एक दिन में वो 3 यूनिट कार्य कर देता है तो 60 यूनिट कार्य कर देगा वो 20 दिन में कंप्लीट। क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ए उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको सॉल्यूशन को, क्योंकि नई टाइप है ये। उसने बोला था कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि a 4 दिन कार्य करे और b 6 दिन कार्य करे और c बाकी बचा हुआ कार्य 27 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 72। फिर 72 को 18 से डिवाइड किया 4, 72 को 24 से डिवाइड किया 3, दोनों मिलकर 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर उसने जो बोला था वो हमने लिख लिया। फिर जो भी जोड़े यहाँ पे दिए हुए हैं वही जोड़े सेम यहाँ पे लिख लो, ठीक है। a प्लस बी दिए थे तो a प्लस बी लिख लिया, b प्लस सी दिया था b प्लस सी लिख लिया। फिर जो जोड़े दिए हैं उसके हिसाब से अपना यहाँ पे डेज कॉमन ले लो। जैसे a के 4 दिन थे तो b के भी 4 दिन ले लो। यहाँ पे b के 4 दिन ले लिए तो बच गए कितने, 2 दिन। फिर b के 2 दिन है तो c के भी 2 दिन लेंगे, 27 में से 2 दिन गए तो 25 दिन बच गए। a प्लस बी ने 4 दिन मिलकर कार्य किया है और एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं, तो कितना वर्क कर देंगे a और b, 16 यूनिट। और b प्लस सी 2 दिन कार्य करते हैं, क्योंकि दो ये कॉमन कितना आ रहा है 2, और एक दिन में 3 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं, तो वर्क बाय b प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 गुना में 3, 6 यूनिट कार्य। अब जो कार्य बचा है 16 और 6 22, 72 में से 22 गए, 50 यूनिट कार्य पेंडिंग रह गया, बच गया। अब ये 50 यूनिट कार्य कौन करेगा, सी करेगा। सी के लिए 50 यूनिट कार्य बच गया और इसके पास दिन भी कितने बचे हैं, 25 दिन में 50 यूनिट कार्य कर रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट कार्य एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। और ये क्या है, इसकी वर्क इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता, यानी कि वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट। अगर c की वैल्यू 2 है तो क्या हम c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 1 यूनिट। तो फिर b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। a कितना कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो फिर a के लिए टोटल वर्क है 60, सॉरी ये गलत हो गया भाई, 72 यूनिट था वर्क टोटल। a के लिए कितना वर्क है, टोटली 72 यूनिट कार्य है, और a एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 3। तो 72 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, ये 24 दिन में। ये आंसर हो फाइनल। तो a के लिए कितना यूनिट बचा था, टोटल यूनिट कितना वर्क है, 72, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, ये 3 यूनिट कार्य है, क्योंकि a की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो 72 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, ये 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 6 से ही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि a, b और c क्रमशः 3, 4 और 7 दिन कार्य करते हैं और कार्य को खत्म कर देते हैं, तो बताओ a अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने a 4 दिन कार्य करता है, b 6 दिन कार्य करता है और बचा हुआ कार्य c 27 दिन में कंप्लीट कर देता है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि a, b और c क्रमशः 3, 4 और 7 दिन कार्य करके कार्य को खत्म कर देते हैं, तो बताओ a उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, सेम है, सॉल्यूशन सेम रहेगा। बस ये लाइन इसलिए चेंज की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर ऐसी लाइन दे दे तो कौन सा मेथड यूज करना है।
तो पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सेम मेथड यूज करेंगे। जैसे उसने बोला है कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 6 सही 2/3 दिन में कंप्लीट करते हैं। 6 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 12। इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 × 18 और 2 20 20/3। ठीक है 20/3। फिर एलसीएम लियो। एलसीएम हम इन दोनों को देख के लेंगे हमेशा 12 और 20 को। 12 और 20 का एलसीएम आ गया वही 60। फिर 60 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 5। 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आ गया 3। दोनों जोड़े मिलके 8 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। फिर वही जो क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी। ए 3 दिन कार्य करता है, बी 4 दिन कार्य करता है और सी 7 दिन कार्य करता है और कार्य खत्म हो जाता है। तो जो जोड़े यहाँ पे दिए हुए हैं वही जोड़े यहाँ पे लिख लो सेम। ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो ए प्लस बी का जोड़ा तैयार करने के लिए ए ने 3 दिन कार्य किया है तो सी बी ने भी कितने दिन कार्य किया हुआ 3 दिन। बच गया कितना 4 में से 3 गए 1 दिन। अगर बी ने 1 दिन यहाँ पे कार्य किया तो सी भी 1 दिन कार्य करेगा। तो सी के कार्य कितने बच गए 6 दिन। सी अकेला बच गया। तो ए प्लस बी ने 3 दिन कार्य किया है, बी प्लस सी ने 1 दिन कार्य किया है। तो अगर ए प्लस बी 3 दिन कार्य करते हैं तो वर्क निकाल लेते हैं ए प्लस बी का। वर्क बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी ने 3 दिन मिलकर कार्य किया और 1 दिन में 5 यूनिट कार्य कर देते हैं। तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे 15 यूनिट कार्य। फिर इसी तरह वर्क बाय बी प्लस सी। बी प्लस सी के लिए कितने दिन है टोटली 1 दिन है और 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 3 यूनिट कार्य। तो कितना टोटल कार्य कर देंगे 3 यूनिट। अब जो कार्य रिमेनिंग बच गया यानी कि रिमेनिंग वर्क वो कितना है टोटल था 60। 60 में से 15 + 3 18 ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 में से 18 गए तो कितना बच गया 42 यूनिट कार्य। पंद्रह और 3 18 तो कितना यूनिट कार्य बच गया 42 यूनिट कार्य। तो टोटल वर्क था अपने पास 60 और कार्य कंप्लीट हो चुका है 5 × 3 15 यूनिट और 3 गुना में 1 मिनट भाई 1 मिनट। यहाँ पे कितना था टोटली 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आया था 3। फिर 3 से गुणा भी तो करेंगे हम। 60 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास 3। फिर 3 से इसे गुणा भी कर दो तो कितना आ गया 9 और 1 दिन में 14 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर ये तो ठीक है अपने पास। फिर उसके पास बी प्लस सी का वर्क निकालते हैं। तो बी प्लस सी का वर्क टोटल कितना है 1 दिन का और 1 दिन में वो कितना कर रहे हैं 9 यूनिट कार्य है। इन्होंने 1 दिन कार्य किया है और 1 दिन में 9 यूनिट कार्य कर देते हैं तो कितना वर्क हो गया टोटली 9 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 15 और 9 24। 60 में से 24 गए 36 यूनिट कार्य। 36 यूनिट कार्य पेंडिंग रह गया किसके लिए सी के लिए। अब ये जो कार्य है 36 ये कौन करेगा सी के लिए 36 यूनिट कार्य पेंडिंग है और इसके पास दिन कितने बचे हुए हैं 6। जो 36 यूनिट कार्य है 6 दिन में यानी कर रहा है वो कंप्लीट। तो इसका मतलब 1 दिन में कितनी यूनिट कर रहा है वो 6 यूनिट।
इसके पास टोटली जो रिमेनिंग वर्क है वो 36 यूनिट है और एक दिन में वो 6 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 36 यूनिट कार्य है, सॉरी 6 दिन उसके पास बचे हुए हैं, तो 36 यूनिट कार्य को 6 दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 6 यूनिट। तो वर्क इफिशियंसी कितनी आ गई सी की, 6 यूनिट। अगर हम सी को यहाँ पे पुट कर दें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। और b की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये a की वैल्यू 2 यूनिट। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट। फिर उसने पूछा था कि a अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। a के लिए टोटल वर्क कितना है, 60, और एक दिन में वो कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य, तो ये 25 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा अकेला। अगर वो पूछता बी का तो 60 भाग में 3, अगर पूछता सी का तो 60 भाग में 6। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई थी हमारे पास कि 60 में से ये गुणा करना भूल गए थे। देखो a प्लस बी और b प्लस सी 2 जोड़े दिए हुए थे और बोल दिया था कि a प्लस बी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है और b प्लस सी 6 से ही 2/3 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। फिर हमने इसको सोल्व किया, ये आ गया 20/3। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम हमेशा ऊपर वालों को देख के लेना है, 12 और 20 को देख के लेना है। 12 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, और जो 3 आया है फिर उसको नीचे वाले से गुना कर दो, ये आ गया 9। दोनों मिलके 14 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर जो क्वेश्चन में दिया था कि ए ने 3 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किया, सी ने 7 दिन कार्य किया, ये लिख लिया। फिर उसके बाद जो जोड़े यहाँ पे दिए हैं वही जोड़े यहाँ पे लिख लो। a प्लस बी का दिया हुआ था a प्लस बी लिख लिया, b प्लस सी का दिया था b प्लस सी लिख लिया। फिर a की जो वैल्यू है वो लिख लो। अगर a 3 दिन कार्य कर रहा है तो b भी तो इसके साथ 3 दिन कार्य करेगा। फिर 3 दिन यहाँ से निकल गए तो बच गया कितना, 1 दिन। अगर b 1 दिन कार्य कर रहा है तो c भी तो 1 दिन कार्य करेगा। 7 में से 1 गया 6, c के लिए 6 दिन बच गए पेंडिंग। तो a प्लस बी 3 दिन कॉमनली काम कर रहे हैं, तो a प्लस बी के द्वारा 3 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 3 गुना में 5 यानी कि 15 यूनिट कार्य है। और इसी तरह b प्लस सी 1 दिन कार्य कर रहे हैं कॉमनली मिलके, तो वर्क बाय b प्लस सी कितना हो जाएगा अपने पास, 1 दिन था इनके पास और 1 दिन में 9 यूनिट कार्य करते, तो 9 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क जो बच गया टोटल था 60, 60 में से 15 और 9 24, 24 निकल गया, तो ये आ गया 36 यूनिट कार्य। अब ये 36 यूनिट कार्य कौन करेगा, सी करेगा। सी के लिए 36 यूनिट कार्य पेंडिंग है और उसके पास 6 दिन बचे हैं, तो इसका मतलब 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 6 यूनिट कार्य, 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 6 यूनिट, और बी की कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और ए की 2 यूनिट, क्योंकि हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और बी की वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट कर दिया जो निकल गया इससे, और ए की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। और उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क था अपने पास 60 और 1 दिन में ये कर रहा है 2 यूनिट कार्य है, तो 60 कर देगा ये 30 दिन में। तो ए कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा, 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों अगर आज की इस क्लास से आपको कोई भी नवीनतम जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार फिर से
मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।